नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। चलिए, अब हम जो 12 व्रत ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें 5 अणुव्रतों की चर्चा हमारी विस्तृत रूप से हो चुकी है। अब जो 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत ये जो बचे हैं इनकी चर्चा हमें अभी करनी है। उसके पहले मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा। हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न है। 5 अणुव्रत के नाम कौन बताएगा? कोई भी अनम्यूट करके बताए। अभय जी, भाई साहब आप बता दीजिए 5 अणुव्रतों के नाम। देख के बताना पड़ेगा। हिंसाणुव्रत, सॉरी अहिंसाणुव्रत, हाँ, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिणाम व्रत। परिग्रह परिमाण, परिग्रह परिमाण व्रत। चलिए, बाकी ये तो नॉर्मल रूप से याद हो ही जाने चाहिए क्योंकि जो 5 पाप हैं उनके नाम तो सबको याद है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। उनका ही उल्टा करते जाइए। हिंसा का उल्टा अहिंसा, तो अहिंसाणुव्रत। असत्य का उल्टा सत्य, तो सत्याणुव्रत। चोरी का उल्टा अचौर्य, ब्रह्मचर्य और फिर परिग्रह परिमाण। चलिए, एक और लास्ट प्रश्न, बिल्कुल जो हमने शुरुआत में चर्चा की थी। महाव्रत और अणुव्रत में क्या अंतर है? 2 अंतर बताने हैं। एक तो स्वरूप वाइज और एक किन किन के महाव्रत होते हैं, किन के अणुव्रत होते हैं। अणुव्रत एक देश। आप रुकिए भाई साहब, और किसी से पूछते हैं। हाँ, जय श्री आंटी जी, आप बताइए। अणुव्रत में 5 पापों का पूर्णतया त्याग, स्थूल रूप से त्याग होता है। हाँ, मतलब पूर्णतया त्याग नहीं होता है, स्थूल रूप से त्याग होता है। हाँ, और महाव्रत में? महाव्रत में होता है त्याग। हाँ, पूर्ण रूप से त्याग होता है। हाँ, और किन किन को होते हैं अणुव्रत? किन को होते हैं? महाव्रत मुनियों को होते हैं। हाँ, और अणुव्रत श्रावकों को होते हैं। हाँ, अभी तक हमने 5 अणुव्रत की बात कर ली। अब 12 व्रतों में और क्या क्या चीज आती है? 5 अणुव्रत और 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। हाँ, तो अब हम 3 गुण व्रत उनकी चर्चा पहले करेंगे। ठीक है, आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान से सुने। बहुत ही इंटरेस्टिंग मतलब विषय है, आप लोगों को भी पूरा समझ में आएगा। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप पूछते जाइए। चलिए, हाँ, अब देखिए 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दृढ़ व्रत, ये 3 गुण व्रत कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले तो इनका अपन स्वरूप समझ लेते हैं। यहाँ पर परिभाषा नहीं दी है। गुण व्रत का की उपयोगिता क्या है? गुण व्रतों को 12 व्रतों में क्यों रखा? तो देखिए, ज्ञानी श्रावक जो जीव है वो सबसे पहले 5 अणुव्रतों को धारण करता है। फिर उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए इन गुण व्रतों को धारण करता है। वापस से मैं पूछूंगा, जो 5 अणुव्रत धारण किए थे उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए, किसके लिए? रक्षा के लिए ये 3 गुण व्रतों को धारण ज्ञानी श्रावक करते हैं। ठीक है, और शिक्षा व्रत का भी बता देता हूं। शिक्षा व्रत की क्या उपयोगिता है? शिक्षा व्रत क्यों धारण करते हैं? तो अब उन्हें आगे भी तो बढ़ना है। जैसे अभी पंचम गुण स्थान में है तो वहीं तो रुके नहीं रह जाएंगे, मुनिव्रत भी धारण करेंगे आगे चल के। तो मुनिव्रत धारण करने का जो अभ्यास है, उस मुनिव्रत धारण करने का अभ्यास वो शिक्षा व्रतों में होता है। वापस से, ज्ञानी श्रावक सबसे पहले 5 अणुव्रतों को धारण करते हैं। उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए
क्योंकि वो जो अणुव्रत धारण किए हैं उनकी रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तो अभी आप इनका स्वरूप समझेंगे तो उससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो तीनों गुणव्रत हैं ये वास्तव में उन 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए ज्ञानी श्रावक जीव धारण करता है। अपन को बिल्कुल प्रैक्टिकल समझना है। फिर अब वो 5वें गुण स्थान में है तो उसको मुनिव्रत भी तो धारण करना है उनको, ज्ञानी श्रावक को। तो मुनिव्रत धारण का अभ्यास कब करेंगे? अभ्यास तो 5वें गुण स्थान में ही करना पड़ेगा। जैसे हमें समझो 12th क्लास में जाना है, 12th क्लास में यदि हमें जाना है तो 11th क्लास में हमें इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा कि हमारे 12th क्लास में जाने की प्रिपरेशन वो तो 11th स्टैंडर्ड में ही करनी पड़ेगी, अभ्यास। तो वो जो अभ्यास है वो शिक्षा व्रतों के रूप में किया जाता है। मतलब ज्ञानी श्रावक मुनिव्रत धारण करने के अभ्यास करने के लिए शिक्षा व्रतों को धारण करते हैं। तो शिक्षा व्रतों की चर्चा तो हम बाद में करेंगे, अभी उन 3 गुण व्रतों की चर्चा अपन करते हैं। तो सबसे पहला है दिग्व्रत, दूसरा देश व्रत और तीसरा अनर्थ दंड व्रत। ठीक है, देखो सबसे पहला है दिग्व्रत। दिग्व्रत मतलब क्या, अपन इसको पढ़ते हैं फिर अपन समझेंगे। कसायांश कम हो जाने से ग्रस्त 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता। इसे दिग्व्रत कहते हैं। अब सबसे पहले कसायांश कम हो जाने पर देखो पंचम गुण स्थान हुआ तभी उसकी कसाय में घटोत्तरी हुई या नहीं, कसाय घटी या नहीं, घट गई तभी तो 5वें गुण स्थान में आया। अनंतानुबंधी गई तो 4था गुण स्थान आया। फिर आप प्रत्येक ख्यानावरण कसाय का जब अभाव हुआ तभी तो वो किस में आया, पंचम गुण स्थान में आया। पंचम गुण स्थान में अणुव्रत धारण किए और उन अणुव्रत धारण करने से और कसाय कम हुई, मतलब कसाय मंद हुई। तो कसाय मंद होने से उसने फिर दिग्व्रत धारण कर लिए। दिग्व्रत धारण कर लिए मतलब दिग्व्रत धारण करना मतलब क्या, दिग मतलब आपको पता होगा, दिग मतलब होता है दिशाएं। दिग मतलब क्या होता है, दिशाएं। तो 10 दिशाएं, 10 दिशाएं कैसे, 10 वास्तव में अपन मुख्य रूप से तो 4 दिशाएं कहते हैं लेकिन 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है। फिर पूर्व उत्तर के बीच में एक, दक्षिण उत्तर के बीच में एक, पूर्व मतलब देखो जैसे 1 2 3 और 4, तो इसके और इसके बीच में एक, 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 ऐसे 4 और होती हैं तो 8, फिर एक ऊपर और एक नीचे, तो ऐसी 10 दिशाएं है ना। तो 10 दिशाओं में वो जो ज्ञानी श्रावक है वो सीमाएं बांध लेते हैं। अब सीमाएं कैसे बांधेंगे, तो प्रसिद्ध स्थानों के आधार से। प्रसिद्ध स्थानों के आधार से जैसे समझ लो उनने कह दिया कि भैया यदि हम दक्षिण की ओर जाएंगे तो दक्षिण की ओर हम इस गांव तक जाएंगे, समझे। यदि हम पूर्व दिशा में जाएंगे तो पूर्व दिशा में हम इस शहर तक जाएंगे, इस शहर के आगे नहीं जाएंगे। पश्चिम में जाएंगे तो इस जगह के आगे नहीं जाएंगे। उत्तर में, दक्षिण में, किसी भी दिशाओं में जाएंगे तो इन स्थानों के आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे अपन 10 लक्षण व्रतों में अपन इसका प्रयास करते हैं। हम लोग पंडित जी, इस बार हम पंडित जी के पास रुके थे तो पंडित जी ने कहा कि चलो ऐसे ही अभ्यास रूप में अपनी दिशाएं फिक्स कर लो। जैसे हम लोग खनियादाना में चेतन वाक पे रुके थे तो पंडित जी ने कहा कि दीर्घव्रत के रूप में आप लोग ये जो मतलब आपका ये है चेतन वाक, उस चेतन वाक के बाहर आप 10 दिन तक नहीं जाओगे। तो ऐसे ही मतलब सीमाएं बांध लेता है प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर। ठीक है, समझ गए सब लोग। तो प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेता है और जीवन पर्यंत उसका उल्लंघन नहीं करता। कब तक नहीं करता, जीवन पर्यंत। फिर कभी भी उन दिशाओं में उसके आगे तक वो नहीं जाता है। ठीक है, तो 10 दिशाओं में सामान्य रूप से देखें तो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार से अपने आवागमन की सीमा को निश्चित कर लेना, वो होता है दिग्व्रत। क्लियर है सबको। फिर देखो देशव्रत। देशव्रत मतलब क्या, अब दिग्व्रत में जो सीमा बांधी थी, दिग्व्रत में सीमा बांधी थी कैसी,
कि हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, ऐसी जो 10 दिशाओं में बांधी थी। अब देश व्रत ने क्या किया, वो देखो, दिग्व्रत की बांधी हुई विशाल सीमा को घड़ी, घंटा, दिन, सप्ताह, माह आदि काल की मर्यादा पूर्वक और भी सीमित कर लेता है। अब देखो ये थोड़ा अपन समझते हैं। दिग्व्रत सबको समझ में आ गया ना, क्लियर है दिग्व्रत। अब देखो देश व्रत और समझते हैं। देखो दिग्व्रत में उनने 10 दिशाओं में सीमाएं बांध दी थी, है ना। फिर देश व्रत में क्या किया, जैसे समझो मैंने सीमा बांधी एग्जाम्पल के लिए कि मैं कभी भी इस साइड अगर जाऊंगा तो शिखर जी के आगे कभी भी नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल, मैंने सीमा बांधी, तो ये मेरा क्या हुआ, दिग्व्रत हुआ। फिर उसमें मैंने और सीमा बांधी। क्या सीमा बांधी कि जैसे मैंने दक्षिण की ओर बांधी, है ना, कि दक्षिण की ओर मैं जाऊंगा तो शिखर जी के आगे तक नहीं जाऊंगा। अब काल के आधार से, समय के आधार से और भी सीमित हो जाना। जैसे मैंने जो अभी आपको बताई ना खनिया दाना में चेतन वाक की, तो वो चेतन वाक की वो जो सीमा है वो दिग्व्रत के अंदर नहीं, वो देश व्रत के अंदर आएगी कि समय के आधार से, कि 10 दिन तक मैं इतने एरिया से बाहर नहीं जाऊंगा। क्लियर हुआ संदीप जी भाई, सब क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत दिग्व्रत देश व्रत हुआ ना। बस कुछ नहीं है, सबसे पहले 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार से सीमा बांध ली। यदि मैं इस दिशा में जाऊंगा तो यहां तक जाऊंगा, इस दिशा में जाऊंगा तो यहां तक जाऊंगा। फिर उसके बाद क्या किया, देश व्रत में और सीमित कर लिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि दिग्व्रत में जो सीमा बांधी थी वो तो जीवन पर्यंत है, कि जीवन पर्यंत में शिखर जी के आगे नहीं जाऊंगा। और जो देश व्रत की जो सीमा है वो जीवन पर्यंत नहीं है, वो कुछ समय के लिए। जैसे 1 महीने के लिए मैं इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, 2 महीने के लिए मैं इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, या फिर 15 दिन के लिए मैं इस स्थान से आगे नहीं जाऊंगा, है ना। अकेले 10 लक्षणों के 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में मैं इतने स्थान में ही रहूंगा। तो ये आता है देश व्रत कि समय, घड़ी, काल, इनके आधार से दिग्व्रत में जो आपने सीमा बांधी थी वो दिग्व्रत की सीमा को और कम कर लेना और सीमित कर लेना, तो वो होता है देश व्रत। चलो मुझे कोई बताए शॉर्ट में, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है। कौन बताएगा? स्वाति जी आप बताएंगी? चलिए, हाँ चारू जी आप बताइए। हाँ जी जजनी। हाँ, तो दिग्व्रत में क्या होता है कि हम दशों दिशाओं में जो आवागमन की सीमा होती है उसको हम जीवन पर्यंत नियम लेते हैं कि हाँ जो भी हमने अपनी लिमिट सेट की है उससे आगे नहीं जाएंगे। देश व्रत में वही चीज होती है, पर हम फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं उसको, और भी सीमित हो जाते हैं कि काल या समय के आधार पे कि 10 दिन तक ही करेंगे या 15 दिन तक ही करेंगे। बिल्कुल सही। अब एक चीज और, जैसे अपन ने ये किया तो इससे फायदा क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि भैया हम इस यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, तो इससे फायदा क्या हो गया? इससे बहुत फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ कि अभी अगर हम, जब तक देखो टोडरमल जी ने ये विषय उठाया कि जब तक हम नियमों में नहीं बनते हैं तब तक हमारा जो उपयोग है वो कहीं तक भी दौड़ सकता है। जैसे समझो हमने यदि नियम नहीं लिया कि हम आलू प्याज नहीं खाएंगे या फिर जमीन कंद नहीं खाएंगे, अगर हमारा नियम नहीं होगा तो कोई हमसे पूछेगा तो हमारा उपयोग डगमगा जाएगा। हम कहेंगे कि मतलब नियम तो नहीं है, कभी कभी नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं, ऐसा उपयोग डगमगा जाएगा। और हो सकता है कि हम लालच में आके खा भी लें, लेकिन यदि हमारा नियम होगा तो सामने वाला भी हमें फोर्स नहीं करेगा और हम भी दृढ़ रहेंगे। तो नियमों में जब जीवन बन जाता है, जैसे समझो हमने नियमों में बांध लिया, तो उससे क्या हुआ कि जैसे अभी हमारा जीवन है वो नियमों में नहीं बंधा कि हम इतने एरिया से आगे नहीं जाएंगे,
तो हमारा उपयोग भागता रहता है, कभी करता है कि हम अमेरिका घूमाएं, है ना, कभी करता है कि हम न्यूजीलैंड घूमाएं, ऑस्ट्रेलिया घूमाएं, तो ऐसा भागता रहेगा। वहां के लोगों को लगेगा यहाँ आ जाएं, यहाँ के लोगों को लगेगा वहां घूमाएं, तो ऐसा उपयोग भागता रहेगा। लेकिन यदि हमने अपने जीवन को सीमित कर लिया कि हम यूके के अंदर ही रहेंगे या इंडिया के अंदर ही रहेंगे या इतने एरिया में ही रहेंगे, इसके बाहर जाएंगे ही नहीं, कभी नियम ले लिया, तो फिर हमारा उपयोग उतना नहीं दौड़ेगा। यदि कोई चर्चा भी करेगा तो हमें क्या लगेगा कि हमारा तो नियम है, हमें तो इसके बाहर जाना ही नहीं, तो उससे हमारा जो उपयोग है वो विचलित नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात कि हमें जो कृत कारित अनुमोदना, तो अनुमोदना का जो पाप है ना, उस अनुमोदना के ढेर सारे पाप से हम बच जाते हैं यदि हमने सीमित कर लिया है अपने आप को, ठीक है। तो इसलिए हमें मतलब अपना जो जीवन है उसको सीमित रखना चाहिए। तो ज्ञानी श्रावक जो जीव हैं वो इसीलिए दिग्व्रत और देशव्रत को धारण करते हैं। अब अपनी चीज एक और चीज थी कि अपन ने क्या देखा था, ये जो गुणव्रत हैं, ये गुणव्रत क्या करते हैं, अणुव्रतों की रक्षा करते हैं। तो अब दिग्व्रत और देशव्रत, पांच जो अणुव्रत हैं उनकी रक्षा कैसे करते हैं वो और अपन थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसे अहिंसाणुव्रत है, अहिंसाणुव्रत है, तो अभी हमारी जो हिंसा है, जैसे अभी हमारी जो हिंसा है वो हम अभी कर रहे हैं, तो वो हमारी अभी पूरे जो जितना भी एरिया है अभी हमारी सीमित नहीं है। मतलब जो पांचों पाप हो रहे हैं वो अभी हमारे सीमित नहीं है, उनका जो एरिया है वही सीमित नहीं है। तो सबसे पहले अणुव्रत धारण किया, तो अणुव्रत धारण करने से वो जो कसाएं, वो जो पांच पाप थे उनका एक देश त्याग हो गया, एक देश त्याग हुआ। फिर गुणव्रत धारण करने से वो एरिया में कवर हो गया, प्रैक्टिकली आप समझो तो समझ में आएगा, वो एरिया में कवर हो गया। अब उतने एरिया के बाहर का एक देश, अब देखो मैं आपको बताऊं, एक बहुत अच्छी चर्चा है, अभी आप ये पढ़ें, उसके बाद इसका जो पूरा विस्तार रूप से रत्नकरण साहब का चार्ज जी में बहुत विस्तार रूप से दिया है, उसका मैं एक प्रकरण आपको बता रहा हूं। दिग्व्रत जिसने धारण किया, सुनना आप लोग अच्छे से ध्यान से, वरना आप अगर अच्छे से नहीं सुनेंगे तो अन्यथा ले लेंगे। हमने समझो यदि दिग्व्रत धारण किया, मैं पूछूंगा ये आपसे, तो दिग्व्रत धारण किया, उससे पता है क्या हुआ, वो हमारा उसको उपचार से अहिंसा महाव्रत कहा जाएगा। कैसे कि हमने मैं उपयोगिता बता रहा हूं कि दिग्व्रत जो है, गुणव्रत जो है, वो अहिंसाणुव्रत की रक्षा कैसे करते हैं। सुनना आप लोग, हमने समझो अहिंसाणुव्रत धारण किया, अभी हमने एक देश त्याग किया, अब हमने उसमें यदि दिग्व्रत धारण कर लिए तो उससे वो दिशाओं में निश्चित हो गया। अब दिशाओं में निश्चित हो जाने से उन 10 दिशाओं में जितनी हमने मर्यादा निश्चित की, उसके बाहर की जो भी हिंसा है उसका तो पूर्ण रूप से त्याग है, और पूर्ण रूप से त्याग वो महाव्रत है। समझना, ज्ञानी श्रावक जो जीव है, ज्ञानी श्रावक जीव ने क्या किया है, पूर्ण रूप से हिंसा का त्याग नहीं किया, पूर्ण रूप से पांचों पापों का त्याग नहीं किया, इसलिए उसके 5 अणुव्रत हैं। लेकिन आपने बहुत बार सुना होगा कि उनके उपचार से महाव्रत भी कहे जाते हैं, ज्ञानी श्रावक के उपचार से महाव्रत भी कहे जाते हैं। तो कैसे कहे जाते हैं, वो इस प्रकार से कहे जाते हैं कि जैसे समझो अचौर्याणु व्रत है, तो अचौर्याणु व्रत में चोरी का एक देश त्याग हो गया। अब दिग्व्रत धारण करने से एरिया, जितना एरिया डिसाइड हुआ, उस एरिया के बाहर का पूर्ण रूप से त्याग है, एक देश त्याग नहीं है, उसके बाहर का पूर्ण रूप से त्याग है, इसलिए उपचार से महाव्रत कहे जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे समझो हमने निश्चित कर लिया कि हम चेतन बाग के अंदर ही रहेंगे, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, समझो कोई एक जीव है, ठीक है, भद्र परिणामी है, समझो पंचम गुणस्थान वर्ती जीव है, तो अभी उसके हिंसा का कितना त्याग है, एक देश त्याग है, इसलिए उसके अहिंसाणुव्रत है। अब उसने ये सीमा बांध ली कि मैं चेतन बाग के अंदर ही रहूंगा, उसके बाहर जाऊंगा ही नहीं। अगर उसने जीवन पर्यंत की ये सीमा बांध ली तो फिर क्या होगा,
कि उसके बाहर की जो हिंसा है उसका वो पूर्ण रूप से त्यागी है। मतलब बाहर की जो भी हिंसा हो रही है उसकी अपेक्षा से पूर्ण रूप से त्याग होने से उसको महाव्रती कहा जाएगा। इस अपेक्षा से ज्ञानी श्रावक जो जीव है उसको महाव्रती भी कहा जाता है। किस किस को ये बात समझ में आई? हैंड रेज करो आप लोग, किस किस को समझ में आई है? तो फिर भी मुझे क्वेश्चन है, हाँ, समझो बोलिए। हमने मर्यादा बांध दी, बट भाव हम्म। से अगर मुझे, समझो मैंने यूके की मर्यादा बांध दी और यहाँ बैठे बैठे भी मुझे अगर इंडिया में कुछ झूठ बोलने का भाव आया, लाइक चोरी करने का, मैं प्रैक्टिकली वहां पे नहीं हूँ बट यहाँ पे बैठे भाव किया तो चोरी तो हुई ना। वही तो इसमें दिग्व्रत में ऐसा थोड़ा ना है अकेला कि हमने द्रव्य रूप से जाने का निषेध कर दिया, भाव रूप से भी। पंचम गुणस्थानवर्ती जो जीव है वो सीमा बांधेगा तो ऐसा नहीं कि मैं, विकल्प भी नहीं आएगा, इन यूके के बाहर का विकल्प भी नहीं आएगा जाने का, क्योंकि वो तो पंचम गुणस्थानवर्ती है। उसकी पहला शब्द लिखा ना, कसाय मंद हो जाने से। कसाय मंद नहीं हुई। कसाय क्या है? वो कसाय तो अंतरंग कसायों की बात ही चल रही है ना, तो अंतरंग कसायों की ही बात है कि यदि अंतरंग कसाय मंद हुई, जैसे अब मैं हूं, मैं अभी ऐसी समझो मेरे अभी सम्यक तो हुआ नहीं और कसाय मंद हुई नहीं, और मैं सीमा बांध लूं कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, ठीक है। अब मुझे कसाय तो मंद हुई नहीं, तो ऑब्वियसली विकल्प आएंगे बाहर जाने के, खेलने जाने के, पढ़ने जाने के, मंदिर जाने के, सब विकल्प आएंगे कि मैं वहां घूमाऊं, मैं वहां घूमाऊं। अब मैं अगर जाऊं नहीं, यहाँ बैठा रहूं अपनी कसाय को दबा के, तो थोड़ा ना मेरे को दिग्व्रत होंगे। अंतरंग कसाय घटने पर पहली शर्त तो यही है कि अंतरंग कसाय घटने पर फिर जो मर्यादा बांधेंगे उसको दिग्व्रत कहा जाएगा। अब यदि कसाय घटी नहीं और यदि हमने मर्यादा बांध ली तो दिग्व्रत थोड़ा ना कहा जाएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अब ये जो मैंने जो कहा ज्ञानी श्रावक को उपचार से महाव्रत, उसकी जो विवक्षा बताई वो किस किस को क्लियर हुई? अभी बहुत जनों ने हैंड रेज किए थे। हाँ, हितल जी आपने भी किया था ना शायद, आप बताइए, आपको समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया है, यानी हाँ, वो जो मर्यादा बांध ली है उसके बाहर के जो हिंसा होती है वो नहीं होती है। हाँ बिल्कुल सही, कि बाहर की अब जो हिंसा हो रही है तो उसका पूर्ण रूप से त्याग है। मतलब देखो, वैसे तो वो श्रावक है, मुनिराज तो है नहीं, तो पूर्ण रूप से त्याग तो है नहीं, एक देश त्याग है, लेकिन जितनी सीमा बांध ली उसके बाहर का पूर्ण रूप से त्याग है। इसलिए उपचार से, और मैं नहीं कह रहा, ग्रंथ में रत्नगण साहब का चार्य जी ग्रंथ में उपचार से उनको महाव्रती कहा है। वास्तव में तो नहीं है, वास्तव में तो मुनिराज ही है, लेकिन एक बताने के लिए कि बाहर की त्याग का पूर्ण रूप से त्याग, बाहर की हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग है। मतलब ये दिग्व्रत और देशव्रत की विशेषता बताने के लिए ये कहा जाता है, ठीक है। अब क्लियर हुआ सबको दिग्व्रत देशव्रत का स्वरूप और उनको धारण करने का महत्व। चलिए, अब तीसरा जो गुणव्रत है वो वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे तो हम आपको भी बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए। हाँ देखिए, दिख रहा है सबको? अब ये सब तीसरा जो व्रत है बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? अनर्थ दंड व्रत। क्या कहा? अनर्थ दंड व्रत। अब अनर्थ दंड व्रत मतलब क्या? देखो, बिना प्रयोजन हिंसादि पापों में प्रवृत्ति करना, या आगे का शायद रह गया, मतलब हिंसादि रूप प्रवृत्ति करना, या
उस रूप भाव करना, ये ना रूप भाव करना अनर्थ दंड व्रत है, और उसके त्याग को अनर्थ दंड है, सॉरी, और उसके त्याग को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। व्रती श्रावक बिना प्रयोजन जमीन खोदना, मैं पहले पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से आप भी देखो, फिर अपन डिस्कस करेंगे। पानी ढोलना, अग्नि जलाना, वायु संचार करना, वनस्पति छेदन करना आदि कार्य नहीं करता। अर्थात तरस हिंसा का तो वह त्यागी ही है ही, पर अप्रयोजनीय स्थावर हिंसा का भी त्याग करता है, तथा राग द्वेष आदि प्रवृत्तियों में भी उनकी वृत्ति नहीं रमती, वह इनसे विरक्त रहता है। इसी व्रत को अनर्थ दंड व्रत कहते हैं। अब देखो, इसको अपन को बहुत अच्छे से समझना है। इसमें जो मूल बात है वो है बिना प्रयोजन। क्या कहा? बिना प्रयोजन किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करता। मतलब देखो, बिना प्रयोजन क्यों लिखा? देखिए, जो ज्ञानी श्रावक है उसके तो व्रत हैं, मतलब त्रस हिंसा का तो वो त्यागी है ही, मतलब त्रस हिंसा को तो वो नहीं करेगा। लेकिन जैसे आप भोजन बनाओगे, कपड़े धोगे, है ना, व्यापार करने जाओगे, कुछ भी व्यापार करोगे, तो उसमें स्थावर हिंसा तो होती ही है। तो बिना प्रयोजन त्रस हिंसा को नहीं करता, त्रस हिंसा तो करते ही नहीं, और बिना प्रयोजन जो स्थावर हिंसा है वो भी नहीं करता। ये होता है अनर्थ दंड व्रत। अब हमें इसको थोड़ा समझना है। देखिए, पहले तो हम अपने लिए थोड़ा समझते हैं। हमारी ये जो बहुत बड़ी भूल रहती है कि बहुत सी जो हिंसा है वो वास्तव में हम बिना प्रयोजन करते हैं। बिना प्रयोजन करते हैं मतलब कि आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी हम वो कार्य करते हैं। जैसे देखो, हम मतलब अभी ग्रस्त हैं और हमारा शरीर भी है और हम समाज में भी रहते हैं, तो वस्त्रों की आवश्यकता तो सबको होती है ना। वस्त्र तो सबको पहनने ही पड़ते हैं, लेकिन कितने? बहुत से बहुत समझ लो 10 जोड़ी, 20 जोड़ी। लेकिन अब हमारे पास उतने हैं, उसके बाद भी एक और ले लो, एक और ले लो, एक और ले लो। समझ रहे हो? जैसे हमारे पास सीमित प्रॉपर्टी है, लेकिन और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। तो ये सब जो है, ये मैं बहुत स्थूल उदाहरण दे रहा हूं, और आप हमको समझने के लिए कि अनर्थ दंड व्रत से हम क्या समझें, अनर्थ दंड व्रत की उपयोगिता क्या है। वो ये उपयोगिता है, जैसे मैंने अभी पुरुषा सिद्धि उपाय का प्रकरण भेजा हिंसा का, वो आप लोग एक बार देखना। मतलब द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा के 8 सूत्र की 8 प्रकार से कैसे कैसे। तो उसमें एक है कि समझो हिंसा तो और कोई कर रहा है, लेकिन फल और कोई भोगता है। क्यों? जैसे समझो किसी को फांसी लगी है ना, तो फांसी देने वाला तो उसकी तो ड्यूटी है, तो वो तो फांसी दे रहा है, तो वो जितना पाप नहीं कमा रहा, उससे ज्यादा पाप तो सामने जो खड़ा हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मर गया, इसको तो मरना ही चाहिए था, और अभी फांसी लगी, इसको तो पहले ही फांसी लग जानी चाहिए थी, पता नहीं इतना डिले क्यों कर दिया। अब देखो, वो जो फांसी दे रहा है उसकी तो ड्यूटी है, उसको तो विकल्प भी नहीं आ रहा कि अच्छा रहा मर गया कि बुरा रहा मर गया, उसकी तो ड्यूटी है, वो उसने वैसा किया। ठीक है, उसकी हिंसा हुई नहीं हुई वो तो अलग मैटर है, लेकिन सामने जो खड़ा था उसने तो बिना किसी प्रयोजन के, कुछ प्रयोजन ही नहीं, लेकिन बिना किसी प्रयोजन के ही अनुमोदना करके हिंसा कर ली। जैसे समझो टीवी में कुछ हो गया, अपन ने न्यूज लगाई, अब अपन को ना कुछ प्रयोजन ना उससे लेना देना, कुछ हो गया, अपन यहाँ पर बैठे बैठे बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये मर गया, बहुत अच्छा हुआ ये इसका ऐसा हो गया, इसका वैसा हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब बिना प्रयोजन की हिंसा है। हाँ बोलिए सोहम जी, कुछ प्रश्न है आपको? आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सॉरी, मुझे ये पूछना था कि जैसे अब हम रात को नहीं खाते हैं, लेकिन हमको हमारे फैमिली के लिए रात को, जैसे अब किसी ने बोला कि बना दो, तो अब
हम झगड़ा तो नहीं करेंगे कि हम नहीं बनाएंगे, तो हम बनाते हैं रात को कभी खाना किसी के लिए, तो उसमें क्या होता है जैसे? हाँ, मैंने ये इसके संदर्भ में कल ही पढ़ने में आया। देखो, इसमें ऐसा है, मैंने एक इन प्रश्नों का पहले तो आपको एक उत्तर दिया था पिछली क्लासों में कि ये सब जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का आदर्श रूप से जो उत्तर है, मतलब जितने भी प्रश्न होते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं, ऐसा कर सकते हैं या नहीं, इन सब का आदर्श जो उत्तर है, आदर्श रूप से तो एक ही उत्तर है, क्या? कि किसी भी प्रकार की हिंसा हो वो निषिद्ध ही है। और उसकी आदर्श स्थिति क्या है मुनिराज? कि वास्तव में तो कैसा होना चाहिए? समस्त प्रकार के पाप का त्याग, मतलब महाव्रत होने चाहिए। लेकिन अब यदि हम ग्रस्त हैं तो ग्रस्त होके, वास्तव में हमारी ग्रस्त यदि हम हैं तो उस प्रकार की हिंसा तो हमारी होती ही है। तो अब हम उसको सही तो कह नहीं सकते, हिंसा को हम सही तो कह नहीं सकते, किसी भी रूप में हो, हिंसा तो हिंसा है। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो मार्ग क्या है? सही मार्ग तो है कि समस्त प्रकार के पाप का त्याग करके मुनिवत अंगीकार करना। अब जब तक मुनिवत अंगीकार नहीं कर रहे तब तक हिंसा तो होगी, तो उसको हम सही है या गलत है, वो तो गलत ही है। लेकिन अब इसमें एक विचार किया जाता है, इसमें भूमिका अनुसार विचार किया जाता है कि कौन सा जीव किस भूमिका में है। यदि वो पंचम गुण स्थान वर्ती है तो उसकी अलग भूमिका होगी, है ना, उसके अलग प्रकार के परिणाम होंगे। जैसे देखो, जैसे हमने कह दिया कि अहिंसाणु व्रत वाला अच्छा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो मुनिराज की अपेक्षा से तो वो खराब है। अभय जी भाई साहब, अहिंसाणु व्रत वाले जो ज्ञानी श्रावक हैं अच्छे हैं कि बुरे हैं? वास्तव में देखे तो मुनिराज की अपेक्षा तो बुरे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में क्या होना चाहिए? समस्त प्रकार की हिंसा का त्याग होना चाहिए, लेकिन इनका तो एक देशी त्याग है ना। तो इसलिए भूमिका अनुसार कि पंचम गुण स्थान की अपेक्षा देखें तो अहिंसाणु व्रत वाले अच्छे हैं और उनके नीचे वाले जो भी हैं वे सब खराब हैं। ठीक है, ये हमारे ध्यान में होना चाहिए। अब आपके जो प्रश्न का उत्तर है उसका ऐसा है, मैंने अभी कल पढ़ा, रात्रि भोजन, देखो 12 व्रत हैं, 11 प्रतिमा होती है ना, 11 प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, ऐसी 11 प्रतिमाएं होती हैं। तो ये जो 12 व्रतों की हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये दूसरी प्रतिमा जो है व्रत प्रतिमा के अंतर ये 12 व्रत आते हैं। क्लियर है? 11 प्रतिमाएं होती हैं, उन 11 प्रतिमाओं में दूसरी जो प्रतिमा है व्रत प्रतिमा, उस व्रत प्रतिमा के अंतर्गत ये 12 प्रकार के व्रत आते हैं। क्लियर है? अब इन व्रतों में जो रात्रि भोजन का त्याग हुआ, इन व्रतों के अंतर्गत जो रात्रि भोजन का त्याग हुआ, उसमें तो ऐसा है कि आप स्वयं रात्रि भोजन का आपने त्याग कर दिया, मतलब आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे। लेकिन यदि आप ग्रस्त हैं तो दूसरों के लिए वो सब आपका कार्य हो रहा है, एक तो ये। लेकिन छठवीं, सुनना ध्यान से, छठवीं प्रतिमा है रात्रि भुक्ति त्याग। छठवीं प्रतिमा का नाम है रात्रि भुक्ति त्याग। तो जब वो जीव छठवीं प्रतिमा में होगा तो छठवीं प्रतिमा धारी जो जीव है वो ना तो स्वयं करेगा, ना उपलक्षण से, ज्ञानानंद साहब का चार्जी में मैंने पढ़ा, ना उपलक्षण मतलब अन्य किसी के लिए ना तो करेगा, ना करने वाले की सामग्रियों को जुटाएगा, ना स्वयं करेगा, ना दूसरों को करवाएगा, ना दूसरों के करने के लिए सामग्रियों को जुटाएगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि पहले तो स्वयं करेगा नहीं, फिर जैसे जैसे प्रतिमा बढ़ती जाएगी तो छठवीं प्रतिमा में वो किसी भी प्रकार के, मतलब ना तो स्वयं करेगा ना दूसरों को कराएगा। अब अपन विचार लो कि अपनी कौन सी प्रतिमा है भी या नहीं भी है ना। ये तो मैंने आपको किस अपेक्षा से दिया? प्रतिमाओं की अपेक्षा से, मतलब चरणान योग की जो हाई लेवल की अपेक्षा से उत्तर दिया। अब सामान्य रूप से नैतिकता की अपेक्षा से देखा जाए तो ना तो स्वयं भोजन करना चाहिए ना दूसरों को कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि कृत कारित अनुमोदना तीनों का ही पाप है, स्वयं करना, दूसरों से कराना और करने वाले की अनुमोदना करना,
तीनों में ही पाप लगता है। तो इसलिए सामान्य रूप से तो ना हमें करना चाहिए, ना दूसरों से कराना चाहिए, और ना करने वाले की अनुमोदना करना चाहिए। ठीक है, जी। चलिए हम अनर्थ दंड व्रत की चर्चा कर रहे थे कि बिना प्रयोजन के हम किस किस प्रकार से, ना कोई प्रयोजन नहीं है लेकिन व्यर्थ में ही हम पाप करते हुए, कसाय करते हुए और अशुभ कार्य करते हुए पाप का बंध करते हैं और फिर उनका फल भोगते हैं। अब अनर्थ दंड व्रत के संदर्भ में थोड़ी चर्चा करें, इसको अपन समझें। पहले अपन ने ये समझ लिया कि अपन को भी सावधानी रखनी चाहिए कि हम व्यर्थ में ही, भाई साहब, जितनी जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत है उसके अनुसार ही चीजों को खरीदें, बेचें, मतलब जो भी अपने कार्य हैं उसके अनुसार ही करें। बिना प्रयोजन कोई भी कार्य ना करें, ना तो बिना प्रयोजन समय को बर्बाद करें, ना बिना प्रयोजन मतलब किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य ना करें जिसमें हिंसा हो रही हो। अब देखो अनर्थ दंड व्रत के अंदर क्या है। अनर्थ दंड व्रत के अंदर क्या कहा कि पंचम गुण स्थानवर्ती है, उसके तो व्रत हैं, उनके तो व्रत हैं, तो उन्हें त्रस जीवों की हिंसा। पहले तो आप त्रस स्थावर जानते हैं, त्रस मतलब होता है 2 इंद्रिय से लेके जो संगी पंचेंद्रिय तक के जीव हैं वे त्रस कहे जाते हैं, और 1 इंद्रिय जो जीव हैं वे स्थावर के अंदर आते हैं। तो त्रस हिंसा का तो वो पूर्णता त्यागी ही होगा, पंचम गुण स्थानवर्ती जीव, मतलब पूर्णता नहीं, त्रस हिंसा का तो वो त्यागी ही होगा, लेकिन स्थावर हिंसा का वो त्याग नहीं कर सकता। स्थावर हिंसा तो उससे होती ही होती है। क्यों? खाना बनाना है तो गैस जलाएंगे तो उसमें अग्निकाय के जीवों की हिंसा होगी, है ना। और ऐसे ही अपन देखें तो 5 प्रकार के जो स्थावर कायिक जीव हैं उनकी हिंसा तो उससे होती ही है। लेकिन अब ध्यान क्या रखना, लेकिन वो ये ध्यान रखेंगे अनर्थ दंड व्रत कि बिना प्रयोजन, जैसे रास्ते में जा रहे और फूल तोड़ लिया, क्यों तोड़ लिया? कुछ प्रयोजन नहीं था, खुशबू सूंघनी थी, ये कोई बात है? जा रहे हैं पत्ती तोड़ दी, पेड़ की डाली तोड़ दी, या फिर जितनी चीजें चाहिए उससे ज्यादा ही उपयोग में ले रहे हैं। जैसे समझो गैस जलाई, अब गैस चली छोड़ दी, जीव मर रहे हैं, तो ये सब बिना प्रयोजन की है। तो देखो ग्रस्त है तो जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार तो स्थावर कायिक जीवों की हिंसा होगी, लेकिन जब तक जितनी जरूरत नहीं है बिना प्रयोजन ही स्थावर कायिक जीवों की भी हिंसा वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है अनर्थ दंड व्रत के अंदर। उसमें उदाहरण दिए कि जमीन खोदना, ये मतलब पहले के उदाहरण दिए। पहले खेती-बाड़ी होती थी, सब मतलब सबकी आजीविका सब उससे ही चलती थी, ज्यादातर सब खेती-बाड़ी करते थे, किसान लोग होते थे, कृषि प्रधान देश था। तो पहले की अकॉर्डिंग उन्होंने वो एग्जाम्पल दे दिए। अभी की परिस्थिति के अनुसार अपन अपने एग्जाम्पल, समझो व्यापार हो रहा है, कुछ खान पान है, तो उसमें सब में वो मर्यादा का पालन, मतलब बिना प्रयोजन के हिंसा नहीं करेंगे। हाँ बोलिए सोहम जी। आपने बोला ना बिना प्रयोजन भूत के, तो लेकिन कर्म तो पुद्गल है, पुद्गल कर्म को कैसे पता है कि हमारा ये प्रयोजन भूत कार्य था कि अप्रयोजन भूत था? मतलब कर्म तो बंधेंगे ही, राइट? अब देखिए उसमें ऐसा है ना, कर्म आपकी कसायों के अनुसार बनते हैं, ऐसा थोड़ा ना है कि सबको बराबर ही कर्म बनेंगे। जिस जीव की हाँ, कर्म तो भाव से बंधेंगे, कषाय से, लेकिन जैसे हमने एक्स्ट्रा गैस जला ली, लेकिन उसमें मतलब न्यूट्रल होके जला ली जैसे, लेकिन कैसे? वो तो कर्म तो पुद्गल है, तो मतलब पाप तो हर केस में ही बंध रहा था ना। एक मिनट में, हाँ मैं आपका प्रश्न समझ गया। देखो न्यूट्रल होके कैसे जला ली, वहां पर आपका प्रमाद था, समझना। जैसे आप वो आता ना, कारिका है एक, कौन सी कारिका है कि यत्नाचार, जो आपने वो सुना होगा, हिंदी में बताता हूँ, प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार से, कि वास्तव में देखा जाए तो प्राणी के मरने या ना मरने से हिंसा का संबंध नहीं है। हिंसा का संबंध किससे है? अपने अयत्नाचार से। मतलब अयत्नाचार मतलब होता है अपना प्रमाद, सावधानी नहीं रखना।
तो आपने न्यूट्रल होके गैस नहीं चलाई, वहां पर आपका प्रमाद था। क्या प्रमाद था? कि आपको ध्यान नहीं था। क्या ध्यान नहीं था? कि भैया उससे जीवों की हिंसा भी हो रही है, आपने इतना विचार ही नहीं किया। अब विचार क्यों नहीं आया आपको? क्योंकि आपकी कसाय मंद नहीं थी। यदि कसाय मंद होगी तो अपने आप सावधानी होगी ही होगी, तो वो कसाय मंद नहीं हुई, इसका मतलब आपके कसाय थी, और कसाय जितनी कसाय होगी उतना उतना कर्मबंध होगा। प्रयोजन मतलब क्या? प्रयोजन से वहां क्या लेना? प्रयोजन, बिना प्रयोजन मतलब, अब बिना प्रयोजन के यदि हिंसा कर रहे हैं तो उसमें कसाय ज्यादा है। जैसे आप रोटी बना रहे हो, है ना, तो रोटी बनाने में जितनी आपकी गैस लग रही है वो तो लगेगी, अब वो तो प्रयोजन भूत है। अगर आप खाओगे नहीं तो पेट कैसे भरेगा? पेट नहीं भरेगा तो आपका उपयोग आराधना में कैसे लगेगा? तो वो तो प्रयोजन भूत थी उतनी हिंसा। लेकिन अब व्यर्थ में आप अगर गैस जला रहे हो तो वो प्रयोजन भूत नहीं है, वो अप्रयोजन भूत है, और वहां पर आपका प्रमाद है। प्रमाद मतलब कसाय है। और तत्वार्थ सूत्र में क्या कहा? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योग, ये आश्रव के कारण है। तो जितना आपका प्रमाद होगा उतना आपका आश्रव होगा, और जितना आश्रव होगा उतना बंद होगा। तो सबको समान बंद हो ऐसा नहीं, वो तो आपके कसाय के अनुसार होगा। सॉरी, थोड़ा सिली क्वेश्चन है, लेकिन हम जैसे रोटी बना रहे हैं तो हम पूरे टाइम ये थोड़ा ना सोचते हैं कि ये प्रयोजन भूत कार्य है, ये प्रयोजन भूत कार्य है, मतलब पूरे टाइम हम सोच के थोड़ा ना बनाते हैं। अब देखिए, पंचम गुण स्थानवर्ती जो जीव है वो हर समय थोड़ा ना सोचेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं पंचम गुण, वो आप सही कह रहे हो, आपका प्रश्न सही है। जैसे पंचम गुण स्थान में है कोई जीव, तो वो हर बार ऐसा थोड़ा ना सोचेगा मैं प्रयोजन भूत कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वहां पर देखिए ऐसा है कि जब हम किसी को दिखाना चाहें वहां पर हमें विचार करना पड़ता है। जैसे हम आपकी कसाय मंद नहीं हुई है, हम आपकी अगर अभी कसाय मंद नहीं हुई है, तो कसाय मंद अगर नहीं हुई तो हमें दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? वहां पर हमें ड्रामा करना पड़ेगा कि हम गैस बचा रहे हैं या फिर हम पानी छान रहे हैं, लेकिन उनके तो कसाय मंद हुई। देखिए बहुत, जब पंचम गुण हुआ बहुत आनंद, अपने आप ही कसायों में मंद आनंद में वृद्धि आ जाती है। प्रमाद कर रहा हूं, उनकी इतनी कसाई मंद है कि वे जो भी करेंगे उसमें अपने आप ही ऐसे कार्य होंगे, उसमें अपने आप ही ऐसे कार्य होंगे कि जो प्रयोजन भूत ही होंगे, अप्रयोजन भूत कार्यों को वो नहीं करेंगे। ऐसा जैसे हमें अभी इतनी सावधानी नहीं रहती है। क्यों? हमें अभी कसाई, हम ये विचार भी नहीं करते, हमें ये विचार भी नहीं आता कि भैया अगर व्यर्थ में गैस जल रही है, तो रोटी का तो एक उदाहरण ले लिया कि व्यर्थ में गैस जल रही है तो उससे जीवों की हिंसा हो रही है, ये हमें विचार नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारी अभी कसाय मंद नहीं हुई। लेकिन जिसकी कसाय मंद हो, जैसे हम में भी देख लीजिए, हमारे अभी अप्रत्यक्षानावरण कसाय नहीं गई है, तो भी हमें ऐसा विचार आ जाता है कि यदि हम व्यर्थ में गैस जलाएंगे तो जीव मरेंगे, और हम बंद कर देते हैं। तो वो तो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, दो कसाई चौकड़ी का अभाव हो चुका, तो उनके सहज ही ऐसी प्रवृत्ति होती रहती है। ठीक है, हाँ थैंक यू। हाँ ठीक, चलिए। हाँ देखिए, हम अनाथ दंड व्रत की चर्चा हमारी हो चुकी है ना। कि बिना प्रयोजन के किसी भी प्रकार की हिंसा वो नहीं करते। सबको क्लियर है? इसमें तो किसी को और किसी को कुछ प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है, नहीं है ना? चलिए, तो ये जो 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनर्थ दंड व्रत, इन 3 दिग् व्रतों की चर्चा हमारी, सॉरी, गुण व्रतों की चर्चा हमारी हो गई। ठीक है, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये जो गुण व्रत हैं वो क्या करते हैं कि ये दिग् व्रतों की रक्षा कर, सॉरी, अणुव्रतों की रक्षा ये करते हैं। ठीक है, चलिए अब अगले जो 4 शिक्षा व्रत, अगले 4 क्या हैं? शिक्षा व्रत।
उन शिक्षा व्रतों की चर्चा अब अपन को करनी है। मैंने आपको बताया था, कोई मुझे जल्दी बताए कि शिक्षा व्रत जो कहे वो शिक्षा व्रत ज्ञानी श्रावक जीव क्यों अंगीकार करता है? हेलो, वो आगे बढ़ने के लिए मुनि व्रत धारण करना हो तो उसकी प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर देते हैं, इसलिए आगे बढ़ने के लिए अध्ययन जैसे ही। आई थिंक स्वानुभव जी म्यूट पे चले गए। हाँ चलिए, थोड़ा सा वो बीच में डिस्टरबेंस आ गया था। हाँ, शिक्षा व्रत, चलो कौन बताएगा शिक्षा व्रत क्यों अंगीकार करते हैं? वो ज्ञानी श्रावक जो हैं वो शिक्षा व्रत अंगीकार क्यों करते हैं? मुनि व्रत का अभ्यास करने के लिए। हाँ बिल्कुल सही, कि मुनि व्रत का अभ्यास करने के लिए वो शिक्षा व्रतों को धारण करते हैं। ठीक है, सोहम जी आपको कुछ प्रश्न है? हैंड रेस। चलिए तो नहीं भैया, वो शायद पुराना हैंड रेज ठीक है, होगा, अभी नहीं। चलिए। हाँ हाँ, तो शिक्षा व्रतों की चर्चा अब हम करते हैं। आप ये समझ गए, देखो नाम में ही है ना शिक्षा व्रत, तो किसकी शिक्षा देंगे? कि महाव्रत की जो शिक्षा दे, मतलब महाव्रत का जो अभ्यास कराए उसे शिक्षा व्रत कहते हैं। शिक्षा व्रत में क्या होता है? महाव्रत का अभ्यास होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? अभी मैं क्लास होने के बाद सबका वो सबके नाम पूछूंगा। ठीक है, सबसे पहला शिक्षा व्रत कौन सा है? सामायिक व्रत। दूसरा प्रोसोदोपवास व्रत। तीसरा भोगो भोग, आप लोग अपने को म्यूट रखें सब लोग, जब पूछें तब। तीसरा भोगो भोग परिमाण व्रत, और चौथा अतिथि संविभाग व्रत। चलिए, अब सबसे पहला है सामायिक व्रत। सामायिक व्रत मतलब क्या? संपूर्ण द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्म भाव की प्राप्ति करना ही सामायिक है। देखो इसको समझो सब लोग पहले तो। संपूर्ण द्रव्यों में मतलब समस्त द्रव्यों में राग द्वेष के त्याग पूर्वक, मतलब समस्त द्रव्यों के प्रति राग द्वेष के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके, सामायिक वास्तविक सामायिक बता रहे कि इसके बिना यदि हम हाथ पे हाथ रख के बिल्कुल एकाग्र मुद्रा में एकांत स्थान में अंतर्मुहूर्त के लिए बैठ जाएं और अंतरंग में यदि कसाई घटी नहीं, तो वो सामायिक व्रत नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? राग द्वेष के त्याग पूर्वक जो समता भाव है, उस समता भाव के अवलंबन से, किससे? उस समता भाव के अवलंबन से आत्म भाव की प्राप्ति करना, वो सामायिक है। ठीक है, अब देखो, अब व्यवहार से सामायिक क्या है? मतलब इसके पश्चात जो होगा वो क्या है? व्रती श्रावकों द्वारा प्रातः, दोपहर, साय मतलब शाम को कम से कम अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में सामायिक करना, वो सामायिक व्रत है। ठीक है, सबको क्लियर है सामायिक व्रत क्या है? सबसे पहले अंतरंग में राग द्वेष घटे। सबसे पहली कंडीशन सभी व्रतों में है कि अंतरंग में परिणाम कैसे होने चाहिए? अंतरंग में कसायों की मंदता होनी चाहिए, अंतरंग में निर्मलता बढ़नी चाहिए। तो समस्त द्रव्यों के प्रति राग द्वेष घटा, फिर जो साम्य भाव आया, जो समता परिणाम आए, वो वास्तव में सामायिक है। और उसके साथ साथ मतलब अंतरंग में शांत परिणाम पूर्वक, दो कसाई चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आनंद आ रहा है, जो समता भाव है, जो साम्य भाव है, उसके साथ साथ व्रती श्रावक 3 टाइम बताए, प्रातः, दोपहर और शाम को कम से कम कितना? अंतर्मुहूर्त एकांत स्थान में बैठे, तो वो सामायिक व्रत है। अब इसको अपन थोड़ा समझो कि बहुत से लोग सामायिक के नाम पे क्या करते हैं कि भैया अंतर्मुहूर्त बैठना है। अब अंतर्मुहूर्त का भी स्वरूप नहीं पता, तो घड़ी से मिला लिया कि 48 मिनट बैठना है
48 मिनट अब कैसे भी गुजरे 48 मिनट, आंख बंद, हाथ पे हाथ, सावधान बैठे हैं। अब अंतरंग में चल रहा है कि भैया शाम को सुबह अगर बैठे हैं तो सुबह अभी खाने में क्या बनाना है, शाम को बैठे हैं तो बच्चा स्कूल से आ गया, उसको उसने खाना खा लिया होगा या नहीं, ये सब चलता है। ये सब किनके चलता है कि जिनने समता भाव का अवलंबन नहीं लिया। ठीक है, समझना ये बात, मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठ के और सामायिक हो गई, ऐसा नहीं है। अंतरंग में समता भाव का अवलंबन पूर्वक, फिर ये जो बाहर की क्रिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं बाहर की क्रियाओं का निषेध नहीं कर रहा। सामायिक वास्तव में एकांत स्थान पर ही होगी, अंतर्मूर्त बैठकर ही होगी, और उसके आसन भी हैं, और उसमें बहुत कंडीशन है। मैं अभी सब नहीं बता रहा हूं, आप इस जब रत्नगण साहब का चार्ट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कितना कितना लिखा उसमें, एकांत स्थान में, और उसमें आसन भी बताया, बिल्कुल पद्मासन में, और अगर नहीं बन सके तो अर्ध पद्मासन में, वो भी ना बन सके तब सुखासन में, है ना, और कितनी घड़ी में कैसे कैसे नमस्कार करना, वो सब उसमें पूरी बातें हैं, उसकी अभी अपन चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बेसिक जो चीज है कि हम सिर्फ नौटंकी करें, हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और उसको सामायिक माने, तो वो वास्तव में सामायिक नहीं है। अंतरंग परिणाम पूर्वक, देखो जिसके अंतरंग में परिणाम निर्मल होंगे, मैं ये समझाना चाह रहा हूं बार बार, उसके बाहर में सावधानी आई जाएगी। यदि अंतरंग में कसाय मंद नहीं हुई तो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी होगा, कुछ नहीं होगा। अंत में चौड़ी का अभाव हुआ, वह वास्तव में सामायिक कही जाएगी। ठीक है, क्लियर है निपाल जी? हाँ, आपकी थोड़ी सी आवाज क्रैक हो रही है अभी, पर समझ में आई है। अब क्लियर आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। अब आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ, क्लियर? अभी आ रही है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से हमने सामायिक व्रत की चर्चा की। अभी हमारे पास समय कितना है, क्योंकि आज ये वाला चैप्टर, हाँ अभी है ना 15 मिनट, तो ये वाला जो हमारे 3 व्रत और बचे हैं, 3 शिक्षा व्रत, उनकी चर्चा भी हमें आज ही करनी है। ठीक है, चलिए, तो सामायिक व्रत तो सबको समझ में आ गया। अब दूसरा कौन सा है, सामायिक व्रत के बाद दूसरा कौन सा है? देखो, सामायिक व्रत के बाद दूसरा कौन सा है? प्रोसोदोपवास व्रत। कौन सा? प्रोसोदोपवास व्रत। इसमें देखो क्या है, कसाय विषय आहार का त्याग कर आत्म स्वभाव के समीप ठहरना, वो उपवास है। अब देखो, ये जो शिक्षा व्रत है, ये हमें बिल्कुल अच्छे से समझना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हम मतलब वास्तव में अंतरंग कसाय के अभाव बिना और बाहर में मात्र क्रिया करना चाहते हैं, तो वो वास्तव में सार्थक नहीं है। ये शिक्षा व्रतों के माध्यम से क्लियर होता है। देखो, अब प्रोसोदोपवास व्रत में कितना अच्छा बता रहे कि विषय उपवास बता रहे, हम आप उपवास तो करते हैं, लेकिन वो सही है या नहीं, अब मैं नहीं बता रहा, आप इसके हिसाब से मिला लेना कि आप लोग भी अगर उपवास करते हो दशलक्षण पर्व में कभी भी, तो वो वास्तव में सही करते हो या नहीं, पता चल जाएगा सबको अपना अपना। देखो, कसाय विषय और आहार का त्याग, आहार को तीसरे नंबर पे लिया। हम सिर्फ क्या सोचते हैं, आहार का त्याग वो उपवास, एक दिन पूरा भोजन नहीं कर रहे वो उपवास, लेकिन उसको तीसरे नंबर पे लिया। सबसे पहले क्या कहा? कसाय। समझना ये बात, और ये आचार्य देव ने जानबूझ के किया
कि पहले क्रम है इनमें, पहले कसाय का अभाव, फिर विषय, कि अब ऐसा नहीं हमारा जो उपवास है तो हमने भैया बढ़िया टीवी चालू कर ली कि आराम से हम टीवी देखते हुए पूरा दिन काट देंगे, हमें भूख भी नहीं लगेगी, बहुत बढ़िया, चलो कहीं बाहर घूमने चलते, बढ़िया सिनेमा में पिक्चर देखने चलते, वरना किसी पिकनिक स्पॉट पे चलते, तो आज का दिन पता ही नहीं चलेगा, तो हमारा उपवास भी हो जाएगा। तो ये उपवास नहीं है। सबसे पहले कसायों का अभाव, फिर विषयों का अभाव, कि ऐसा नहीं आपने उपवास किया और आपको बाहर के पंचेंद्रिय विषयों का अवलंबन लेना पड़े। तो पहले कसायों के अभाव पूर्वक, विषयों के अभाव पूर्वक, फिर आहार का त्याग, ठीक है। इन तीनों का त्याग करके फिर क्या करें, इन तीनों का जैसे ही त्याग होगा अपने आप आत्म स्वभाव के समीप ठहरेगा वो जीव। तो आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास क्या है? आहार का त्याग करना उपवास नहीं है, वास्तव में तो आत्म स्वभाव के समीप ठहरना उपवास है। अब आत्म स्वभाव के समीपता इन तीनों के अभाव पूर्वक आती है। वापस से, आहार का त्याग करना उपवास नहीं है, उपवास तो क्या है? उपवास। उप मतलब होता है समीप में, वास करना। किसके समीप में वास करना? आत्म स्वभाव के समीप में वास करना, समझना, वो उपवास होता है। आत्म स्वभाव के समीप में वास करने के लिए इन तीनों का त्याग, कसाय, विषय और आहार। तो ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों के आहार पूर्व, इन तीनों के त्याग पूर्वक आत्म स्वभाव के समीप ठहरना, वो क्या है? वो उपवास है, ठीक है। और फिर बता दिया कि शिक्षा व्रत वाला क्या करेगा? प्रत्येक अष्टमी, चतुर्दशी को समस्त प्रकार के आरंभ छोड़ के उपवास करना ही प्रोसदोपवास है। उपवास क्यों किया जाता? आप लोग ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने दिमाग में, क्योंकि हम 10 लक्षण पर्वों में ये बहुत करते हैं, एकासन उपवास, लेकिन क्यों करना चाहिए, करते क्यों हैं? उपवास इसलिए किया जाता है कि जितने भी प्रकार के आरंभ हैं वे समस्त प्रकार के आरंभों का त्याग हो। मतलब हमारा जो समय आरंभ में लग रहा था, जितना समय हमारा भोजन बनाने में लग रहा था, तो उतने समय हम स्वाध्याय से, अपने आत्म स्वभाव से दूर थे। समझना, बहुत गहराई की बात है। इसलिए उतने वो समय भी हमें अपने आत्म स्वरूप की धुन में बाधक बने, ये हमें स्वीकार नहीं था। इसलिए हमें वो आरंभ का त्याग करना था, इसलिए हमने उपवास किया। ये महत्व है उपवास का। कहा जाता ना कि एक एक उपवास का इतना बड़ा बड़ा फल है, तो वो इन उपवासों का फल है कि आहार, विषय, कसाय का त्याग पूर्वक आत्म स्वभाव के समीप समस्त प्रकार के आरंभ छोड़ना, ये वास्तव में उपवास है, ठीक है। तो प्रत्येक अष्टमी और चतुर्दशी के दिन, क्यों? क्योंकि ये तो हमारे त्योहार हैं। अष्टमी, चतुर्दशी हमें लगता नहीं, लेकिन ये वास्तव में हमारे शाश्वत पर्व हैं। तो इन पर्वों के अकॉर्डिंग वो जो शिक्षा व्रत वाले हैं, ज्ञानी श्रावक, वो उपवास लेते हैं, ठीक है। यह 3 प्रकार से किया जाता है। अब उपवास कितने प्रकार से? 3 प्रकार से किया जाता है। उसमें मतलब 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी, उत्तम, मध्यम और जघन्य, ठीक है। उत्तम, मध्यम और जघन्य, इन 3 प्रकार से उपवास किया जाता है। अब देखो तीनों का बताएंगे कि उत्तम उपवास करने वाला क्या करेगा, मध्यम उपवास करने वाला क्या करेगा और जघन्य उपवास करने वाला क्या करेगा। देखो, उत्तम उपवास किसे कहेंगे? उत्तम प्रोसद उपवास कि पर्व के एक दिन पूर्व व एक दिन बाद इकासन पूर्वक व पर्व के दिन पूर्ण उपवास करना उत्तम प्रोसद उपवास है। वापस से, जैसे समझो आज अष्टमी है, पर्व के एक दिन पूर्व, आज पर्व है, आज अष्टमी है, तो उसके एक दिन पूर्व व एक दिन बाद एकासन पूर्वक, मतलब उत्तम उपवास क्या है? उत्तम उपवास क्या है कि एक दिन अकेला नहीं, आज का दिन अकेला नहीं कि सुबह से लेकर रात तक, पिछला जो दिन है उस दिन भी एकासन होगा, मतलब सुबह 12 बजे भोजन करेगा, और अगला जो दिन है उस दिन भी एकासन करेगा। वो होता है उत्तम प्रोसद उपवास। क्लियर है? मध्यम में कि केवल पर्व के दिन उपवास करेगा। मध्यम में क्या है? मैं प्रोसद उपवास की बता रहा हूं
कि केवल पर्व के दिन उपवास करेगा, मतलब आज अष्टमी के दिन अकेले उपवास है। उत्तम में क्या था कि इसके पहले और बाद वाले दिन एकासन था और उस दिन उपवास था, 3 दिन का कार्यक्रम था। मध्यम में क्या है, उस दिन अकेले उपवास होगा, और जघन्य में पर्व के दिन केवल एकासन होगा, उसको जघन्य प्रोषदोपवास कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोषदोपवास का पूरा स्वरूप हुआ। उसमें हमें मेन जो मुझे समझाना है कि आत्म स्वभाव के समीपता वही उपवास है, और आत्म स्वभाव की समीपता में ये कारण बनते हैं। क्या कारण बनते हैं? कसाय, विषय और आहार का त्याग, सर्व आरंभ को छोड़ने के लिए उपवास धारण किया जाता है। तो इसलिए हम उपवास का वास्तव में सही स्वरूप समझें। ठीक है, तो 2 व्रतों की, 2 शिक्षा व्रतों की चर्चा हुई। कौन कौन से? सबसे पहला सामायिक व्रत और दूसरा प्रोषदोपवास व्रत। तीसरा है भोगोपभोग परिमाण व्रत। क्या कहा? भोगोपभोग परिमाण व्रत की प्रयोजन भूत सीमित परिग्रह के भीतर भी कसाय कम करके भोग और उपभोग का परिमाण घटाना भोगोपभोग परिमाण व्रत है। पंच इंद्रिय के विषयों में जो एक बार भोगने में आ सके उसे भोग, और बार बार भोगने में आवे उसे उपभोग कहते हैं। अब इसको आप थोड़ा समझो। देखो, भोगोपभोग परिमाण व्रत, आप कहोगे कि भैया परिमाण तो हम परिग्रह में ही कराए, परिग्रह परिमाण व्रत था ना निपा जी, पंच अनुव्रत में परिग्रह परिमाण व्रत था, तो उसमें जितना भी परिग्रह था उसको परिमाण कर लिया था, मतलब उसको सीमित कर लिया था। फिर इसमें और क्या विशेषता आई भोगोपभोग परिमाण व्रत में और परिग्रह परिमाण व्रत में? अंतर क्या हुआ? तो जितनी आपने पहले सीमा की थी, अब आपको मुनि व्रत का अभ्यास करना है ना, तो अणुव्रत में जो सीमा की उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो जितनी कसाई घटी उसके अकॉर्डिंग भोग और उपभोग में भी सीमा कर लेना। भोग और उपभोग मतलब भोग और उपभोग में सभी भोग वस्तु आ गई। भोग मतलब जिनको एक बार भोग सके, जैसे खाना, रोटी, वो एक ही बार खाओगे, ऐसा तो है नहीं एक बार खा ली फिर उसको ही खाए हुए को कैसे दूसरी बार खाओगे, तो वो एक ही बार भोगी जा सकती है, समझना। तो उसको कहते हैं भोग। और उपभोग मतलब जो बार बार भोगी जा सकती है, जैसे भाई साहब, संदीप जी भाई साहब, आपका चश्मा, वो उपभोग में आएगी। चश्मा ऐसा नहीं कि एक बार लगाया और फेंकना पड़े, वो तो आज लगाया फिर अभी थोड़ी देर बाद फिर लगा सकते हो, फिर कल भी लगा सकते हो, परसों भी लगा सकते हो। तो ऐसी जो भी वस्तु हैं, बर्तन, कपड़े, ये सब उपभोग में आती हैं, और जिनको एक बार भोग सकते हैं, जैसे खाना पीना, ये सब जो वस्तुएं हैं वो सब भोग में आती हैं। तो कसाय घटने पूर्वक भोग और उपभोग की वस्तुओं में भी सीमा बांध लेना। ठीक है, उसको कहते हैं। हाँ बोलिए निपाल जी, कुछ प्रश्न है? नहीं। चलिए ठीक है। तो भोग सबको क्लियर है ना? किसी को समझ में ना आया हो तो हैंड रेस करे। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, यदि थोड़ा बहुत भी आ रहा है ना, सब क्लियर है सबको? हाँ, तो भोग और उपभोग, भोग उपभोग परिमाण व्रत है ना, तो भोग उपभोग परिमाण की परिग्रह परिमाण व्रत में जो सीमा की थी, मैं ये लास्ट में पूछूंगा, परिग्रह परिमाण व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत में अंतर क्या है? तो उसमें जो सीमा की थी, कसाय घटने के बाद और सीमित हो जाना, भोग और उपभोग की वस्तुओं में और सीमा बांध लेना, उसको कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत। और आप भोग और उपभोग मतलब भी सब समझ गए, भोग मतलब क्या और उपभोग मतलब क्या, है ना? भोग मतलब जिनको हम एक बार भोग सकते हैं, और उपभोग की जो बारंबार भोगी जा सकती हैं उनको उपभोग की वस्तुएं कहते हैं, वस्तुएं कहेंगे। ठीक है, चलिए अब जो अंतिम जो बचा, अंतिम जो व्रत है उसके बारे में अब अपन को चर्चा करनी है। ठीक है, अंतिम कौन सा है? तो अंतिम है अतिथि संविभाग
अतिथि संविभाग व्रत। अब हमारे पास समय कितना है? हाँ, 2-3 मिनट और है, तो इसकी चर्चा और हम आज कर ही लेते हैं ना। अतिथि संविभाग व्रत, मुनि, व्रती श्रावक, आव्रती श्रावक, इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके विधि पूर्वक दान देना अतिथि संविभाग व्रत है। अतिथि संविभाग, समझ गए? अब ये वास्तव में देखा जाए टॉपिक तो ये एक लेक्चर में डिस्कस करने जैसा है, ठीक है, लेकिन अभी अपन शॉर्ट रूप में इसको समझते हैं। मुनि, सबसे पहले देखो 3 पात्र बताए, उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र। उत्तम पात्र तो कौन है? क्षण क्षण में अंतर्मुख होने वाले, 6वें 7वें गुणस्थान में झूलने वाले, भावलिंगी मुनिराज, भावलिंग पूर्वक द्रव्यलिंग को धारण करने वाले, ऐसे मतलब कितने विशेषण लगाए, वे मुनिराज। मध्यम पात्र में व्रती श्रावक, जघन्य पात्र में आव्रती श्रावक, ठीक है। इन 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से, अब ये बहुत समझने जैसा है, अपने भोजन में से विभाग करके। ये क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा कि मुनिराज उद्दिष्ट भोजन के, इस टॉपिक में आपको प्रश्न भी होंगे, आप लोग बाद में पूछना, कुछ रह जाए तो ग्रुप पे भी पूछ लेना। पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके, अपने भोजन में से विभाग करके मतलब कि मुनिराज जो होते हैं वो जो भोजन लेंगे वो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं। उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं मतलब कि हम क्या करते हैं, कोई हमारे यहाँ भोजन करने आया तो उसके लिए हम अनेक प्रकार के पकवान, मिष्ठान, मेवा, मिठाई, दही बड़ा, रसगुल्ला, रसमलाई, अनेक चीजें बना लेते हैं उसके निमित्त से। तो ये उद्दिष्ट आहार होता है। लेकिन मुनिराज तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी होते हैं, मतलब मात्र मुनिराज के लिए ही जो आहार बनाया जाए वो कहलाता है उद्दिष्ट आहार। तो उसके वे त्यागी होते हैं। क्यों त्यागी होते हैं? क्योंकि अगर मुनिराज उद्दिष्ट आहार लें तो वहां जितना भी आरंभ हुआ, खाना बनने में जो भी हिंसा हुई, उन सबका पाप मुनिराज को लगेगा। लेकिन मुनिराज तो उद्दिष्ट आहार के त्यागी हैं, इसलिए उनका पाप मुनिराज को नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा अपने भोजन में से विभाग करके, कि अपने लिए जितना भोजन बना उसमें से ही विभाग करके, उसमें से ही बांट के फिर विधि पूर्वक, ऐसा नहीं कि जैसे चाहे, विधि पूर्वक, मुनिराज की नवदा भक्ति पूर्वक, जिसकी जैसी जैसी विधि है उसको वैसी प्रकार की विधि पूर्वक दान देना, वो होता है अतिथि। अतिथि में आ गए तीनों। समविभाग, समविभाग मतलब अपने में से ही विभाग करके देना, वो होता है अतिथि समविभाग व्रत, ठीक है। क्लियर है? देखो, निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक ये 12 व्रतों की चर्चा हो गई। अब अतिथि समविभाग के संदर्भ में किसी को कुछ प्रश्न है? नहीं है किसी को भी? तो ये हिसाब से तो मुनिराज को आहार खाली व्रती श्रावक ही कर सकते हैं कि हम मतलब कर सकते हैं? जस्ट जनरल क्वेश्चन, नॉर्मल श्रावक सब करा सकते हैं, नॉर्मल श्रावक भी करा सकते हैं। पर अपने घर में तो मतलब इतनी शुद्धि करके, चलो स्पेशल कुक ना करे, नॉर्मली बनाए, बट शुद्धि करके थोड़ी रोज खाना बनाते हैं। हाँ, तो यही तो बात है कि हमें मतलब यही कि वास्तव में पहले तो ऐसा ही होता था, सबके घरों में बिल्कुल शुद्ध भोजन बनता था, और इतना शुद्ध बनता था, जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे भरत चक्रवर्ती हैं, कितने ही एग्जाम्पल हैं। भरत चक्रवर्ती जी हमेशा जब भी भोजन करने वाले होंगे तो बाहर जाके खड़े रहते थे कि हमारे भाग्य से कोई ना कोई मुनिराज पधारे, उनका आगमन हो और हम उनको आहार दे सकें, है ना। ऐसे कई पहले जमाने में ऐसे ही होता था, पहले की बात बता रहा हूँ। मतलब सब लोग सोचते, सब लोग भावना भाते थे, सबके घर में आहार शुद्ध बनता था, सब भावना भाते थे कि कोई मुनिराज हमारे आंगना में पधारें और हम उनको पहले आहार कराएं, फिर हम भोजन करें। ऐसी सबकी भावना होती थी। सब लोग ऐसी भावना पूर्वक, वो जो समय रहता है ना, उस समय जो मुनिराज का समय रहता है भोजन का, उस समय आहार का, उस समय वे सब
अपने दरवाजों पे बाहर खड़े रहते थे, भावना भाते थे। तो वास्तव में तो ऐसा ही होना चाहिए कि हमारे घरों में भी इतना शुद्ध भोजन बनना चाहिए, वास्तविकता जो है कि मुनिराज भी आके उसमें से आहार ले सकें, ऐसा सात्विक भोजन होना चाहिए। लेकिन अब तो हम मतलब ऐसी परिपाटी चल चुकी है, हम लोगों के घरों में भी इतना शुद्ध भोजन नहीं बनता है, तो वो बात अलग है। लेकिन वास्तविकता तो वही है, और ग्रंथों में तो जो सही है वही कहा जाएगा। फिर हमारी कसाई के अनुसार हम सोचें कि इतना चला लें, इतना चला लें, तो फिर तो वो चलता ही रहता है। उसके संदर्भ में अपन क्या चर्चा करें, ठीक है? नहीं, हाँ, थैंक यू। चलिए, तो ये 12 व्रतों की चर्चा हमारी हुई। किसी को और कुछ प्रश्न है? चलिए, अब देखो समापन। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरतिचार, हाँ सुहम जी एक मिनट, ये पैराग्राफ हो जाए फिर मैं आपसे प्रश्न लेता हूँ। निश्चय सम्यक दर्शन पूर्वक उक्त 12 व्रतों को निरतिचार धारण करने वाला श्रावक ही व्रती श्रावक कहलाता है। क्योंकि ठीक है, ये अपना सब अभी डिस्कस हो चुका है, अब तो मैं से पढ़ के ये पैराग्राफ खत्म कर रहा हूं। क्योंकि बिना सम्यक दर्शन व ज्ञान के सच्चे व्रतादि होते ही नहीं है, तथा निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक अनंत अनुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कसाय के अभाव होने पर प्रकट होने वाली आत्मशुद्धि के साथ सहज ही ज्ञानी श्रावक के उक्त व्रतादि रूप भाव होते हैं। आत्मज्ञान बिना जो व्रतादि शुभ भाव रूप होते हैं वे सच्चे व्रत नहीं है। तो ये सब में लगाना, आत्मज्ञान बिना, आत्म स्वभाव के समीप हुए बिना यदि उपवास कर रहे हैं तो वो वास्तविक उपवास नहीं है। समता भाव के बिना यदि सामायिक कर रहे हैं तो वो वास्तविक सामायिक नहीं है, वो वास्तविक व्रत नहीं है। ये सब में लगाना चाहिए। बाकी जो ऊपर का डिस्कशन है तो वो अपन पूरा समझते हुए आ ही रहे हैं। तो इस प्रकार से अपना ये जो 12 व्रतों का चैप्टर है वो पूरा हुआ। ठीक है, हाँ सोहम जी बोलिए, आपको क्या प्रश्न है? भैया मुझे ये पूछना था कि जैसे ऑब्वियसली अभी पंचम काल तो बहुत डिफरेंट है चौथे काल से और बाकी काल से, तो अभी जो हमको जो पाप लगता है वो पंचम काल के हिसाब से लगता है कि सब काल में एक जैसे ही पाप लगता है हर चीज का? देखिए, कसाय होने वाली कसाय, उससे बनने वाले कर्म, उनका पाप काल के अकॉर्डिंग नहीं लगता है। वो तो जैसी कसाय होगी उसके अकॉर्डिंग पाप लगेगा ही लगेगा, चाहे वो पंचम काल हो चाहे वो चतुर्थ काल हो। वैसे ही अगर निर्मल परिणाम होंगे तो उनका फल भी वैसा ही मिलेगा, चाहे वो चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो। ठीक है, हाँ चलिए, और किसी को कुछ प्रश्न है? सब क्लियर? टाइम भी हमारा हो चुका है। सोहम जी आपको कुछ और प्रश्न है? नहीं भैया, थैंक यू। चलिए, हाँ बाकी किसी को कुछ बाद में भी प्रश्न हो, है ना, अतिथि संविभाग व्रत के संदर्भ में भी, किसी भी संदर्भ में, तो आप लोग व्हाट्सएप पे डाल सकते हैं। तो आप तो मैं दे दूंगा तुरंत, कभी अगर मैसेज नहीं देख पाता हूँ तो थोड़ा लेट हो जाता हूँ, बाकी तो मैं ठीक है। चलिए, सभी को जय जिनेंद्र, सभी आपस में भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।